हेलो दोस्तों, राजनंदन स्टडी में आप सबों का स्वागत है। तो आइए क्लास 10वीं का विज्ञान विज्ञान लेकर के आए हैं। देखिए, इसमें 16 पार्ट है और इसमें फर्स्ट पार्ट को हम बता रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि आप सबसे पहले इस परमाणु संख्या को याद कर लें, जो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। और देखिए, यहाँ पे लिखे भी हैं परमाणु संख्या, तत्व, संकेत और संयोजकर्ता। तो देखिए, परमाणु संख्या 1 हाइड्रोजन और संकेत H। परमाणु संख्या 2 हीलियम He, 3 लिथियम Li, 4 बेरिलियम Be, 5 ब्रोन B, 6 कार्बन C, 7 नाइट्रोजन N, 8 ऑक्सीजन O, 9 फ्लोरीन F, 10 न्यूरोन Ne, 11 सोडियम Na, 12 मैग्नीशियम Mg, 13 एल्युमिनियम Al, 14 सिलिकॉन Si, 15 फास्फोरस P, 16 सल्फर S, क्लोरीन 17 Cl, आर्गन 18 Ar, पोटेशियम 19 K और कैल्शियम Ca। तो यह संयोजकर्ता, देखिए संयोजकर्ता 1, 0 और 2, 4, 3। इसको देखिए, हमें निकालने का हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जो कि बहुत आप लोग को मदद करेगा। देखिए, आपको इसमें याद रखना है दो दो देखिए, यहाँ पे याद रखना है 2, 10 और 18। सॉरी, 2, 10, 18। 2, 10 और 18। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए आपको संयोजकर्ता निकालने में बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, जैसे यहाँ पे दो दो बोले थे, 2, 10 और 18 याद रखना है। तो 2 यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है, तो 2 से कितने इसके पास में कौन है, ये 1 है, तो 1 इसमें से माइनस कीजिएगा तो 1 होगा संयोजकर्ता। हीलियम 2 है, तो 2 भी बोले थे ट्रिक में आपको याद रखने के लिए, 2, 10, 18। तो 2 2 ही है, तो ये 2 से 2 कट गया, जो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद 3 से, तो 2 के पास में है 3, तो इससे 2 से माइनस 3 से माइनस कर दीजिएगा 2, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए 10, यहाँ पे 10 भी है, 10 के पास में 9 है, तो 9 10 में से माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 8 10 में से 8 यहाँ पे है, 8 10 के पास है, तो 10 से माइनस कीजिएगा 2 से 12। ठीक है, और उससे कम इसके पास में 2 से, देखिए 2 से लेकर के हमको यहाँ 6 तक, और 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 2, 10, 18। तो आप संयोजकर्ता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके आगे हम चलिए बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक 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 अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया
क्या है? जब दो या दो से अधिक जब जब दो या दो से अधिक 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 तत्व या पदार्थ तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर आपस आपस में मिलकर आपस आपस में मिलकर नए गुण वाले नए गुण वाल गुण वाला पदार्थ का निर्माण पदार्थ का निर्माण करता है करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जैसे H2 प्लस O2 मिल H2O जैसे हाइड्रोजन बताया था कि परमाणु संख्या और उसका संकेत याद कर लीजिएगा जो आपको आगे भी कहा होता है। देखिए यहाँ H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 और ये दोनों मिलकर जल अभिक्रिया करके इसको ये अभिक्रिया कहा जाता है इस तीर का अभिक्रिया। तो अभिक्रिया करके जल बना दिया, ठीक है। तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? तो कितने भाग होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं पहला 2 भाग होते हैं। पहला अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं।
अभिकारक और प्रतिफल। अब अभिकारक अभिकारक की परिभाषा जाने। अभिकारक 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 रासायनिक रासायनिक रसायन रस सॉरी रासायनिक एक हाथ से वीडियो बनाना है और एक हाथ से लिखना बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ अभिकारक कहते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे H2O plus O2 is equal to H2। तो ये हो गया अभिकारक। और इसको कहते हैं प्रतिफल। ठीक है। प्रतिफल तो अभिकारक तो जान गए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब प्रतिफल अभिक्रिया के फलस्वरूप से नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे CaCO3 CaO plus SO2। तो देखिए इसको हम प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल अभिक्रिया के फलस्वरूप से नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे CaCO3 अभिक्रिया करके CaO plus CO2, तो इसको हम प्रतिफल कहते हैं। तो अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया
में होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में कितने परिवर्तन होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को जाने तो अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, अवक्षेप में परिवर्तन होता है, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, गैस का बनना और ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन उसके बाद ताप में परिवर्तन, उसके बाद अवक्षेप का बनना और गैस का बनना। अवक्षेप का बनना और गैस का बनना। ठीक है। रासायनिक में होने वाले परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना और गैस का बनना। यहाँ पे हम 1 2 3 ये ठीक है। उसके रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अब रासायनिक समीकरण आते हैं, देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्रतिफल को उनके
सूत्रों द्वारा लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्रतिफल को उनके सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको इसी में रहने देते हैं। या पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 लेकर के आएंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं यहाँ तक क्लियर? हमें ऐसा होगा कि आप पे यहाँ तक समझ गए होंगे, और वीडियो को स्किप करके ना देखें। थैंक यू।